नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कोचिंग सेंटर से विवेक कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं भारत के संविधान के भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इसका लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसका बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं अगर अगला वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं भारत की नागरिकता को ट्रिक द्वारा समझाऊँगा और आपको ईजिली याद करा दूँगा। अब हम लोग भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारत की नागरिकता भाग 2 में वर्णन किया गया है। भारत की नागरिकता के किस भाग में है? भाग 2 में है। ये इजीली 1 नंबर के पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि ये डायरेक्ट 1 नंबर दे दे। भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत की कौन सी नागरिकता है? भारत की एकल नागरिकता है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि भारत की नागरिकता कौन सी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो भारत की नागरिकता कौन सी है? एकहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जो भारत की नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ें, उसके पहले हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक देख लेते हैं अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में क्या है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश। जैसे मान लीजिए संघ में अगर कोई नए राज्य का प्रवेश करना हो तो क्या होगा? अनुच्छेद 2 में है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 2 में क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन में क्या है? संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी बड़े राज्य का स्थापना कर सकती है, अर्थात किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों में विभाजित कर सकती है। अर्थात वर्तमान में राज्यों का नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर नहीं समझ में आता है। ये अनुच्छेद 2 में क्या है? जैसे मान लीजिए कोई इंडिया है तो इंडिया जैसे मान लीजिए नेपाल को जीत ले, सिर्फ मान लीजिएगा अगर इंडिया है जो नेपाल को जीत ले तो उसको अपने क्या कर सकते हैं? उस राज्य को भारत में मिला सकती है। तो अनुच्छेद 2 में इसके बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों का पुनर्गठन है। राज्यों का पुनर्गठन क्या है? जैसे संसद क्या कर सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी बड़े राज्य की स्थापना कर सकती है। जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसको मिला के क्या कर सकते हैं? बड़े राज्य का बना सकते हैं। या और क्या कर सकती है? किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों में विभाजित कर सकती है। या क्या कर सकती है? उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट सकती है संसद। या क्या कर सकती है? वर्तमान में राज्यों का नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो इसका क्या नाम रख सकती है? संयुक्त प्रांत नाम रख सकती है या पूर्वांचल नाम रख सकती है। ये भी संसद को क्या, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अधिकार है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब हम लोग अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 एवं 3 को प्रभावी बनाने वाला विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। अनुच्छेद 2 एवं 3 को प्रभावी बनाने वाला विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब जो अनुच्छेद 2 और 3 है, अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। इसे प्रभावी बनाने वाला जो भी विधेयक होगा वो किससे? साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत क्या है? जैसे 50+1% अगर बहुमत हो गया, जैसे आधे से एक अधिक अगर बहुमत हो गया उसको कहते हैं साधारण बहुमत। इससे अगर कोई विधेयक पास होता है तो नियम बन जाएगा और इसको संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अब यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं? भारत की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या होता है? यहाँ से भारत की नागरिकता के बारे में स्टार्ट हो जाते हैं। भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब हम लोग भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता। जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय जो नागरिकता है उसके बारे में अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता।
जब हमारा देश विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत चले आए। फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो क्या किए, भारत से फिर क्या किए, जो भारत से पाकिस्तान गए से पुनः पाकिस्तान से भारत आ गए। अपना जो पाकिस्तान से भारत आए थे वो भारत से पाकिस्तान चले गए। ऐसे वो आते जाते रहते थे। फिर जब हमारा संविधान लागू हो गया तो नियम बनाया गया। तो अनुच्छेद 5 में अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में कैसी नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो किसी कारण से विदेश में है, अगर भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है जो किसी कारण से विदेश में है, वह वहाँ स्थित भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति अगर वो विदेश में है, अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो क्या करेगा, वहाँ के हर एक देश में क्या होती है, भारतीय दूतावास होती है। तो वहाँ क्या करेगा, भारतीय दूतावास में क्या करेगा, आवेदन करेगा। उसको पंजीकरण से नागरिकता दी जाएगी। उसको क्या किया जाएगा, पंजीकरण से नागरिकता दिया जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है, नागरिकता का समापन। अनुच्छेद 9 में क्या है, नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन बस 2 ही आधार पर किया जा सकता है। या तो व्यक्ति स्वयं चाहे तो नागरिकता को समाप्त कर सकता है, या वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भी क्या होगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगर वो नागरिकता का समापन मात्र 2 ही आधार पर किया जाता है। या तो व्यक्ति चाहे तो स्वयं छोड़ सकता है, या वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो स्वतः उसका नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग अनुच्छेद 10 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 10 क्या है, संसदीय नागरिकता छीन सकती है। अगर किसी की नागरिकता छीनना हो, कि अगर किसी की भी नागरिकता अगर लेनी है तो कोई भी ऐसे नहीं है कि चाहे प्रधानमंत्री नागरिकता ले, क्या करो, उसको संसद में पास कराना पड़ेगा। संसद ही किसी की नागरिकता छीन सकती है। अनुच्छेद 11 क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार किसको है, सिर्फ संसद को है। अगर नागरिकता में कोई भी संशोधन करना हो, कौन करेगा, सिर्फ संसद ही संशोधन करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। दोस्तों अब लोग हम क्या पढ़ेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 के पहले जो आए उनको तो नागरिकता मिला, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी आए उनको नागरिकता देने की प्रावधान नहीं थी। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी आए उनको आने के लिए, जो भी आए उनको नागरिकता देने की प्रावधान नहीं थे। इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है। पहला क्या है, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म स्थान संविधान लागू होने, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म स्थान संविधान लागू होने अर्थात वो जन्म से भारत का नागरिक हो तो उसको क्या किया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म स्थान संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो क्या होगा, वो जन्म से भारत की नागरिकता होगा, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा क्या है, वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता। दूसरा क्या है, वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता। ये इसमें क्या है, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। पहला क्या था, जन्म से नागरिकता। दूसरा क्या था, वंश या परंपरा द्वारा नागरिकता। वो एक माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। तीसरा क्या है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। तीसरा क्या है, देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता ऐसे नहीं दी जाती। अगर कोई व्यक्ति भारत में 10 वर्ष रहा हो तभी देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। चौथा क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। चौथा क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता किस आधार पर दिया जाता है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। दूसरा क्या है, भारत जो अविभाज्य, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करेगी। चौथा क्या है, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे को,
और पांचवा क्या है, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है वो 5 आधार पर मिलती है। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो, लेकिन अब चेंज हो गया, एक कम से कम कितना साल रहे, 5 साल रहना पड़ेगा, तभी पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। अब बी क्या है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। सी क्या है, वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करेंगी। डी क्या है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे को। ई क्या है, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लिया भारत है, अगर नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया तो वो नेपाल में निवास करने वाले व्यक्ति क्या होंगे, स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये पांचवा का है, भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता है। इस प्रकार संविधान संशोधन 1955 के द्वारा 5 प्रकार की नागरिकता दी जाती है। पहला क्या था, जन्म से नागरिकता। दूसरा क्या था, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तीसरा क्या था, देशीकरण द्वारा नागरिकता। चौथा क्या था, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पांचवा क्या था, भूमि विस्तार द्वारा। अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए। जो भारतीय 26 जनवरी 1950 के बाद की तो कोई नागरिकता देने की प्रावधान था नहीं, तो फिर क्या हुआ, 1955 में संशोधन हुआ, फिर इसको भी 1955 को भी संशोधित किया गया 1986 में। इसमें क्या है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी। अब भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ये क्या है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। इसके पहले क्या था, इसके पहले 6 माह था, अब कितना, कम से कम 5 वर्ष रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता कब दी जाएगी, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी दी जाएगी जब वो कम से कम भारत में 10 वर्ष तक रहा हो। पहले क्या था, 5 वर्ष था, पहले क्या था, 5 वर्ष था। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा। भारतीय नागरिकता का समापन मात्र 3 ही आधार पर किया जाता है। पहला, वो व्यक्ति चाहे तो खुद कर सकता है, वो व्यक्ति चाहे तो खुद भारत की नागरिकता छोड़ दे सकता है, या दूसरा आधार क्या है, वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। दूसरा क्या है, किसी वो अन्य देश की नागरिकता ले ले। तीसरा क्या है, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पे या सरकार उसकी नागरिकता छीन ले तो। इसलिए भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार, मात्र 3 प्रकार से ही हो सकता है, या तो व्यक्ति स्वयं छोड़ दे, या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, या सरकार उसकी नागरिकता छीन ले। इस प्रकार दोस्तों हम लोग भारतीय नागरिकता बारे में डीपली पढ़े और इससे ज़्यादा लगभग कुछ नहीं पूछेगा भारतीय नागरिकता में। लगभग भारतीय नागरिकता से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन इसमें टच हो गए हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों।